हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आत्मकथा चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आत्मकथ्य कविता के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। कविता में मधुर यानी भावरा किसे कहा गया है? मन को, कवि को, यादों को या दुखद पलों को? राइट आंसर है मन को। कविता में मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? दुख का, सुख का, हताशाओं और निराशाओं का या खुशियों का? राइट आंसर है हताशाओं और निराशाओं का। कवि ने अपने मन को किसका रूप दिया है? कवि का, गीतकार का, भंवरे का या पंछी का? राइट आंसर है भंवरे का। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? कम, ज्यादा, मौन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है मौन है। गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? कविता, कहानियां, गीत या जीवन गाथा? राइट आंसर है जीवन गाथा। कवि के जीवन की गागर कैसी है? खाली, भरी, रंगीन या सुनहरी? राइट आंसर है खाली। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया है? खाली घर, सूखापन, असफल जीवन या खाली जीवन? राइट आंसर है असफल जीवन। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते हैं? कोमल, सरल, मधुर या क्रोधी? राइट आंसर है सरल स्वभाव को। कवि अपने जीवन के किन अनुभवों को सबसे बांटना नहीं चाहते? पारिवारिक पलों को, मधुर पलों को, निजी पलों को या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है निजी पलों को। कविता में कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? सुख, दुख, प्रेमिका या सपना? राइट आंसर है सुख। कविता में थका हुआ पथिक कौन है? कवि के मित्र, कवि की प्रेमिका, कविता या कवि? राइट आंसर है कवि। कवि के सरल स्वभाव के कारण उन्हें किसने धोखा दिया? संबंधियों ने, मित्रों ने, प्रेमिका ने या कवियों ने? राइट आंसर है मित्रों ने। कवि ने अब तक कैसा जीवन जिया है? सुखी, दुखदाई, स्वतंत्र या संपन्न? राइट आंसर है दुखदाई जीवन। कवि अपनी आत्मकथा लिखने के बजाय क्या करना चाहता है? गीत गाना चाहता है, हंसना चाहता है, रोना चाहता है या दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है? राइट आंसर है दूसरों की आत्मकथा सुनना चाहता है। कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा है? दुखी, सुखी, कलेश रहित या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है दुखी। कवि अपने मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर क्या नहीं करना चाहते? उन्हें कोसना नहीं चाहते, उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते, अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहते या उन्हें दुखी नहीं देखना चाहते? राइट आंसर है अपने मित्रों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। कितने लोगों ने जीवन का इतिहास लिखा है? हजारों लोगों ने, असंख्य लोगों ने, कुछ लोगों ने या लाखों लोगों ने? राइट आंसर है असंख्य लोगों ने। कवि के जीने का एकमात्र सहारा और मार्गदर्शक क्या है? कविताएं, कवि की कामयाबी, उनका अकेलापन या अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां? राइट आंसर है अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की स्मृतियां। कवि अपने जीवन को कैसा मानते हैं? बहुत छोटा, बहुत बड़ा, दुखद या सुखद? राइट आंसर है बहुत छोटा। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि उन्होंने अभी तक कोई खास काम नहीं किया है। वो अपना और किसी और का मजाक नहीं बनाना चाहते। वो मानते हैं कि उनकी आत्मकथा में कुछ भी खास नहीं है या ये सभी? राइट आंसर है ये सभी। कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? अपनी प्रेमिका को, दुखद समय को, जीवन के सुनहरे समय को या अपने मित्रों को? राइट आंसर है जीवन के सुनहरे समय को। कविता में गागर रीति का क्या अर्थ है? रूढ़िवादी विचार, सुखों से खाली जीवन, सुंदर गागर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सुखों से खाली जीवन।
कवि ने अपनी पुरानी मधुर यादें कहाँ संजो कर रखी है? अपनी आत्मकथा में, कविताओं में, अंतर्मन रूपी गुदड़ी में या अपने कमरे में? राइट आंसर है अपने अंतर्मन रूपी गुदड़ी में। कवि के अनुसार संसार क्या है? दुखों का घर, सुखद वस्तु, आसरा या नश्वर? राइट आंसर है नश्वर। कवि के अनुसार उनके जीवन रूपी घड़े में अब क्या मौजूद नहीं है? मित्रों पर विश्वास, खुशी या आनंद रूपी रस, उनकी पत्नी का साथ या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है खुशी या आनंद रूपी रस। कवि ने अपनी प्रेमिका के गालों की लालिमा की तुलना किससे की है? गुलाब के फूल से, कमल के फूल से, उषा काल की लालिमा से या लाल रंग से? राइट आंसर है उषा काल की लालिमा से। कवि अपनी आत्मकथा में क्या लिखने की बात करते हैं? अपनी इच्छाओं को, जीवन की उपलब्धियों को, कामयाबियों को या अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को? राइट आंसर है अपनी दुर्बलताओं और कमजोरियों को। विडंबना में छिपा अर्थ बताइए। छल, आश्चर्य, दुर्भाग्य, निराशा और उपहास दोनों? राइट आंसर है निराशा और उपहास दोनों। कवि कैसा सपना देखकर जाग गए? सुखद स्वप्न, दुखद स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई हो या डरावना? राइट आंसर है ऐसा स्वप्न जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई हो। कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? दुखी कर देने वाले पल के रूप में, अपनी प्रेमिका के रूप में, पाथे यानी जीवन का एक सहारा के रूप में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है पाथे यानी जीवन के सहारे के रूप में। कंथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपने जीवन इतिहास के लिए, अपने अंतर्मन के लिए, अपने मित्रों के लिए या दुख के लिए? राइट आंसर है अपने अंतर्मन के लिए। कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? भोली और सीधी सादी, रहस्यमयी, प्रेरणादायक या शांत? राइट आंसर है भोली और सीधी सादी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक कवि थे? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है छायावाद के।